कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। और क्या ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 1000 करोड़ का खर्च करने का आकलन कर रही है और अब आप वृंदावन में कान्हा कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये सही है अथवा नहीं? देखिए ब्रजेश जी, योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा एक आपराधिक राज्य, एक पिछड़े राज्य, एक पलायन करने वाला राज्य के रूप में चिन्हित होता था। योगी जी के आने के बाद से हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, साथ ही साथ हमने उद्योगों का रास्ता प्रशस्त किया। इसके साथ बहुत बड़ा एक तबका जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश आज पर्यटन के में शीर्ष पर आ गया है। पहले लोग सिर्फ ताजमहल देखने यूपी के अंदर आते थे, अब अयोध्या की भव्य दीपावली, बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, साथ ही साथ अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हमने पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास किया है और लगातार कर रहे हैं। कई योजनाएं चल रही हैं। इसी तरीके से विंध्य धाम कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरीके से चित्रकूट धाम कॉरिडोर बन रहा है। नैमिषारण्य में जो है धाम विकास तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से तमाम जो हमारे सांस्कृतिक, हमारी आध्यात्मिक कला और कृति और शिल्प के जो केंद्र हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको सुदृढ़ करके वहाँ पे आधारभूत संरचना करके वहाँ पर जो श्रद्धालु और जो दर्शनार्थी या जो पर्यटक आते हैं उनकी व्यवस्था अच्छी करके एक अभूतपूर्व पर्यटन के रूप में, हमने सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में एक बड़ा एक जो है काम किया है, जिससे कि हमारे प्रदेश की आय भी बढ़ी है। क्या आप हमारे ये कहना उद्योगों को भी इससे फायदा मिला है, कुटीर उद्योगों को फायदा मिला है। 2024 और 2027 का एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं? अब मेरा ये मानना है ब्रजेश जी की जो भी पार्टी आती है वो अपनी छाप डालती है। समाजवादी पार्टी आई थी तो दंगाई, आतंकवादी और अपराध की चर्चा होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से विकास की चर्चा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा हो रही है और अयोध्या और काशी के और मथुरा के विकास की चर्चा हो रही है। परसेप्शन हमारी सरकार ने बदला है। हम जनता के सुविधाओं के लिए और देश के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको हम जमीन पर उतार रहे हैं। क्या अयोध्या के फौरन बाद अब मथुरा आपका पॉलिटिकल एजेंडा है? हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो पूरा देश है ब्रजेश जी। हम जनता के विकास के लिए, अपने धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मीराबाई जी की 525वीं जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री जी ब्रज रज उत्सव जो चल रहा है इस समय कान्हा के क्षेत्र में, ब्रज में, वहाँ पर वो आने वाले हैं। जो मेरे पास जानकारी है कि कल 525वीं जयंती पर मीराबाई के वहाँ पे एक डाक टिकट और एक सिक्का वहाँ पर जारी होगा। प्रधानमंत्री जी जो के बारे में जानकारी ये भी मिल पा रही है कि वह जो है राम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी जाएंगे। तो शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और मेरे साथ